अभी शुरू करते हैं 2-3 मिनट में, ठीक है। आपकी 99% प्रॉब्लम्स तो इस सेशन में ही खत्म हो जाएगी, जो भी आपकी मेंटली प्रॉब्लम्स थी। बाकी बची 2% प्रॉब्लम जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़े से लोग ऐड हो जाते हैं, देन उसके बाद में हम ऐड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 9:05 हो रही है, 2 मिनट और रुक जाते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप में से एक बार हैंड रेज कर दो कि आप अनम्यूट करके बोल पाओगे अपनी प्रॉब्लम। कौन कौन अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा, हैंड रेज कर दो कि आपकी पढ़ाई जो है वो नहीं हो पा रही है, ये आप अनम्यूट करके बोल पाएंगे। एक बार हैंड रेज कर दो प्लीज, हैंड रेज। ओके, आप मैसेज करके बता पाओगे कि आपकी क्यों नहीं हो रही है, तो हैंड रेज कर दो। ठीक है, मैसेज करके आप बता पाएंगे। अगर आप यहाँ पर मैसेज करके नहीं बताना चाहते, मुझे पर्सनली मैसेज करके बताना चाहते हैं, लेकिन आपका नाम नहीं आना चाहिए, तो हैंड रेज कर दो। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं उस मैसेज को पढ़ करके यहाँ पर जवाब दे दूंगा। किसी को आपका नाम नहीं पता चलेगा, ठीक है। किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक, पर्सनली व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन, हो नहीं पा रहा है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम बैठते तो हैं 2 घंटा पढ़ने के लिए, ठीक है, आधा घंटे में उठ जाते हैं, या प्रोडक्टिव काम नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्टिव काम नहीं हो पा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव काम की डेफिनेशन क्या होती है कि आप जब कुछ नहीं कर रहे थे, वहां से लेकर के आप कुछ करने लगे, और वापस से आप कुछ नहीं करने लग गए, तो इस बीच जो आपने टाइम कंज्यूम किया, उस टाइम में आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। 1 मिनट रुकिए, बीच में मत बोलिए। आपने क्या सीखा, ठीक है। उस सीखने में क्या सच में कुछ ऐसा था जो आपने नया सीखा, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड था, ऐसा सीखा, जो आपको भविष्य में, फ्यूचर में हेल्प करने वाला है, ऐसा सीखा। आप कुछ नहीं कर रहे थे, वहां से आप कुछ करना शुरू करते हो, और वापस से उस स्टेज में आ जाते हो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो बीच का जो टाइम लगा, उस टाइम में आपने कुछ ना कुछ तो किया ही, एटलीस्ट आपने ब्रीदिंग की। तो उस टाइम इंटरवल में आपने जो किया, क्या वो आपको अपने गोल के तरफ लेकर के जा रहा है, या फिर आपको डिक्रीज कर रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि प्रोडक्टिव काम क्या होते हैं। हैंड रेज प्लीज, हैंड रेज प्लीज। ठीक है, ठीक है, पेन चेंज करते हैं। देखो, अभी आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे 500 रुपए मांग लूं कि भैया 500 रुपए दे दो, सबसे पहला जवाब आपके पास में होगा वाई। वाई मैं क्लियर कर दूं आपको,
और आपके देने की मन में नहीं है तो आप बोलोगे हाउ, हाउ मैं कैसे दूं। ठीक है, अगर आपने दे भी दिए तो उसके बाद में आप बोलोगे कि वापस कब लौटाओगे भाई, वैन। 500 रुपए में आप मुझसे इतने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो या नहीं करते। अगर आपसे कोई भी 500 रुपए मांग ले तो आप इतने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो या नहीं। अगर कोई आपका पूरा दिन खा जाता है, अगर कोई आपका पूरा दिन खा जाता है और आप उससे एक सवाल भी नहीं पूछते, ऐसा क्यों, बताइए। आपसे अगर 500 रुपए मांग लूं तो आप पूछोगे भाई क्यों चाहिए, फिर आप बोलोगे कि ठीक है, फिर बोलोगे कि हाउ, कैसे मैनेज करूं, ठीक है आपने दे दिए, फिर आप बोलोगे कि यार वापस कब आएंगे। इतने क्वेश्चंस आप करते हो। लेकिन यस। अगर पूरा पूरा दिन आपका वेस्ट हो जा रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, 24 घंटे आपको मिलते हैं, जिसमें से अगर मैं कहूँ तो आप 7 से 8 घंटे भी अगर सही से पढ़ाई कर लो तो आपकी अंडर 100 रैंक कहीं नहीं जा रही आईआईटी जैम में। अंडर 100, 7 से 8 घंटे कंसिस्टेंट अगर होकर के आप पढ़ लो। बोलिए, इस मीटिंग में हम एक एक प्रॉब्लम को समझेंगे कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, किस तरह से हम अपने माइंड को गलत तरह से ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए गलत ट्रेनिंग हम उसको दे रहे हैं, उस गलत ट्रेनिंग को कैसे रोकना है, क्या आपका मोटिवेशन होता है। और जो आप इंटरनेट पे जो आप मोटिवेशन जो आप देखते हो, वो मोटिवेशन कितना झूठ है कितना सच है, इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस सेशन में मिल जाएगा। और ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर कोई ना भी देख पाए, किसी को जाना हो, काम बहुत ज्यादा अर्जेंट काम हो तो जा सकता है, अदरवाइज ये रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1, आपका स्टेप नंबर 1, हमारा टारगेट क्या है। सब स्टेप लिखने से पहले हम टारगेट लिख लेते हैं। देखो, टारगेट टारगेट है कि आपका 6 से 7 घंटे की 6 से 7 घंटे की पढ़ाई हो पाए, और ना सिर्फ पढ़ाई हो पाए, आपकी क्या हो पाए, प्रोडक्टिव स्टडी हो पाए। ये हमारा टारगेट है। बोलिए, यस। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से। पहली स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वाई। आप बहुत सारी ऐसी बुक्स का नाम आपने सुना होगा, नेपोलियन हिल की आती है थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, मास्टर योर इमोशन आती है, और बहुत सारी जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स आती है ना, उसके अंदर आप पहले चैप्टर में यही देखोगे कि आपका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर योर वाई, क्लियर योर वाई, क्यों आपको क्यों पढ़ना है, इस चीज को आप क्लियर करोगे तो आपकी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जो आपको धुंधलापन देती थी। धुंधला मतलब आपको फॉग बना देती थी, आपके माइंड में फॉग क्रिएट कर देती थी कि यार करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब वाई क्लियर किस तरह से होगा मुझे ये बताओ। अब आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नेट की कर रहे हो, आप टीआईएफआर की कर रहे हो, तो उसके लिए वाई क्या है, कोई जवाब देगा मुझे, बताओ। वाई का मतलब है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में आपको 100% खुद को श्योर होना चाहिए, होना पड़ेगा कि हाँ, इस प्रिपरेशन के बाद में मुझे ये चीज अचीव हो जाएगी,
इस अचीवमेंट के बाद में मैं यहां पर पहुंचना या पहुंचना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, इस वाई को स्ट्रॉन्ग किया, आपने अपना पर्पस लिया। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होता है हाउ। सेकंड स्टेप होता है हाउ। हाउ मतलब अब करें कैसे, पता तो चल गया, करें कैसे, उसके तरीके आपको ऑलरेडी पता है। असली जो स्टेप आएगा ना, उस स्टेप में मैं आपको अपने आप बता दूंगा कि ये है आपकी प्रॉब्लम। ऑलरेडी नो, ऑलरेडी नोज अबाउट योर हाउ। आप अपने हाउ को पहले से जानते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, बस हो नहीं पा रहा। इस चीज के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जाते हैं। ठीक है, अभी देखो, मैथमेटिक्स में एक डेफिनेशन आप पढ़ते होगे, लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते हो। एक फंक्शन एल को अप्रोच करता है, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें तो कैसे देखते हैं भाई, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, मैं इससे रिलेट करके आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। फॉर ऑल एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए स्टेज एन सच दैट, आपके उस फंक्शन और एल के बीच के गैप को आप उस एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हो। बोलो। वेन यस। एवर, वेन एवर एन जो है वो उस स्टेज के बाद में आए। ठीक है, बोलिए। अब यहां पर फंक्शन जो है ना, फंक्शन वो है आपकी एक्सपेक्टेशन, और एल जो है, एल वो है रियलिटी। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका, एक्सपेक्टेशन, और एल जो है लिमिट, वो है आपकी रियलिटी। तो क्या आप एक्सपेक्टेशन जो रखते हो, क्या आप रियलिटी के पास जा सकते हो, जा पाते हो? जितना आपने एक्सपेक्ट किया कि आज आपको इतना परसेंट या फिर 2 चैप्टर आपको क्लियर करने हैं, क्या आपने 2 चैप्टर क्लियर किए? क्या आपका जो फंक्शन है वो अपनी लिमिट को अप्रोच हुआ? क्या ऐसा कोई स्टेज मिल पाया जिसके बाद में हम कह सकें कि उस एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन को और रियलिटी? बोलिए, समझ पा रहे हो इस बात को? अब नहीं कर पा रहे, उसके पीछे के रीजंस को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है उसको हम मीट नहीं करवा पा रहे रियलिटी से। यहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस है और यहां पर आपकी रियलिटी है। इन दोनों के बीच में हमेशा ही गैप मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? एक गैप मिल जा रहा है, और इस गैप की वजह से हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डीमोटिवेशन होता है। ठीक है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है यहां से। बताइए भाई, अगर आप जितना सोचो उतना पढ़ लो तो आपको एक रिवॉर्ड मिल जाए और आप खुश रहो, आपका काम तो हो गया ना, आपने कर लिया। लेकिन ये जब नहीं हो पाता है, गैप रह जाता है, तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, ये सब चीजें आ जाती है रोल में। इनसे बचने के लिए हम सबसे पहले तो ये समझेंगे, इस सेशन में मैं आपको पूरा एक साइंटिफिकली प्रूफ बताऊंगा कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, हंसते खेलते एकदम, कोई किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। हम कुछ भी चीज सीखते थे, आराम से हंसते खेलते सीख लेते थे, कोई बर्डन नहीं था हमारे ऊपर किसी भी तरह का। हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है अब,
और ट्रेनिंग हो चुकी नहीं है, ट्रेनिंग चल रही है, डेली चल रही है। कैसी ट्रेनिंग चल रही है, क्या चल रहा है, उसके बारे में बताता हूं। हमारे पास में एक माइंड होता है, एक ब्रेन होता है। वो जो ब्रेन है वो ट्रेनिंग बेस होता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है किसी चीज की। अगर उसको खाना खिलाना है तो उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पढ़ाना है तो उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन अब पढ़ने वाली चीज है वो आपके लिए अभी मुश्किल हो रही है। अगर पढ़ने वाली चीज मुश्किल हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों वो मुश्किल क्यों हो रही है, बताइए। भाई पढ़ने के लिए चाहिए आपको टाइम, पढ़ने के लिए चाहिए आपको टाइम, और टाइम होता है क्या, लिमिटेड। टाइम कितना होता है, लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ाई को भी टाइम देना है, घर वालों को भी टाइम देना है, किसी के बंदा बंदी बना रखे हैं उनको भी टाइम देना है, ठीक है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, बाकी चीजों को भी टाइम देना है। अब इन सब में से हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले टाइम देते हैं। ये हमारी समझदारी होती है। अगर हम होश में रह करके होश में रह करके इन सब में से सेलेक्ट करें, तो पहली प्रायोरिटी जो है वो किसको देनी चाहिए, स्टडी। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी, स्टडी। लेकिन हम पहली प्रायोरिटी करते क्या है, या तो ये होता है या ये होता है, या बाकी के अंदर आ जाता है आपका फोन, फोन आ जाता है, इंस्टाग्राम की रील्स आ जाती है, यूट्यूब के शॉर्ट्स आ जाते हैं। अब रील्स और शॉर्ट्स के ऊपर मैं अलग से एक आपको रिसर्च बेस्ड चीज बताऊंगा, ठीक है। यूट्यूब के शॉर्ट्स के ऊपर एक अलग से रिसर्च बेस्ड चीज बताऊंगा, तो आपको ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, शॉर्ट्स देखना तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सुबह से उठने के बाद, मॉर्निंग मॉर्निंग उठने के बाद में रात को सोने तक, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक जो बीच का जो टाइम है, उस टाइमिंग में आप कौन कौन सी चीजों को कितनी प्रायोरिटी देते हैं और कितना टाइम देते हैं, ये आप अपने अनुसार अपने, आपके पास में जो पेज है कॉपी है उसके ऊपर लिखो, ठीक है। अगर वो टाइम अगर वो टाइम स्टडी में कम है, स्टडी में कम आ रहा है वो टाइम जो आप पूरे दिन में दे रहे हो, तो उसके पीछे का होगा एक कोई ना कोई रीजन। उस रीजन को क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ, बताओ क्या हो सकता है, वो रीजन क्या होगा। एक रीजन ये होता है हम डेली शेड्यूल हेक्टिक बना देते हैं, उसके बाद वो अचीव नहीं कर पाते तो रिग्रेट करते हैं। ठीक है, आप शेड्यूल ही ऐसा बना देते हो, अपने आप को एक खांचे में फिट करने की कोशिश करते हो। एक बोतल होती है, ये मान लो कोई बोतल है पुरानी, ठीक है। इस खांचे में आप अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हो, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो चंचल होता है। चंचल का मतलब उसको हर चीज चाहिए, उसको पढ़ाई भी चाहिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए, उसको स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टनेस उसको नहीं चाहिए, बंधन उसको नहीं चाहिए। किसी को चाहिए क्या बंधन, आपको मैं एक कमरे में बंद करके रखूं, आप रहना चाहोगे, नहीं चाहिए। टाइम बाउंडेशन उसको नहीं चाहिए।
टाइम बाउंडेशन उसको नहीं चाहिए। लेकिन जब हमें इस ब्रेन से काम करवाना है, अगर हमें इस ब्रेन से काम करवाना है तो हमें इसे कुछ एक्सटर्नल चीजें देनी पड़ेंगी या नहीं देनी पड़ेंगी, बोलिए। यस। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पढ़ने के लिए नहीं बना है। आपका जो ब्रेन है ये पढ़ाई करने के लिए नहीं बना है। इसकी जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्म हुआ है इतने लाखों सालों में, ये पढ़ाई करने के लिए नहीं हुआ है। ये किस लिए हुआ है? ये हुआ है खाना ढूंढने के लिए, ठीक है, प्रजनन करने के लिए और अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए। इन तीनों चीजों के लिए ये ब्रेन फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब इसको नई चीज अगर हम देना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यस। एक्स्ट्रा एफर्ट किस तरह से लगाएंगे? क्या पीट पीट के लगाएंगे? क्या हथौड़े से मारना पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं, खुश अब होके। खुश होके, अच्छा, खुश होके अगर हम खुद को कुछ बोलते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? अफर्मेशंस। अफर्मेशंस के बारे में किस किस को पता है, कौन कौन जानता है? कितने लोग यहाँ पे अफर्मेशंस का यूज करते हैं? एक बार हैंड रेज करेंगे। अफर्मेशंस का सीधा मतलब ये है कि अगर आप एक ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड के साथ में, ग्रेटिट्यूड के साथ में खुद को खुद को कुछ करने के करने को कहते हो या कुछ सीखने को कहते हो, यही तो होता है अफर्मेशंस। क्या होता है? मान लो मैं अफर्मेशन करता हूँ कि हाँ, मुझे आज इतना काम करना है, वो मैं एकदम खुश रह करके और ऐसे ऐसे ये काम करूंगा, बिल्कुल, ये एक अफर्मेशन हो गई। आप उस अफर्मेशन में नए नए वर्ड्स ऐड कर सकते हो। नए नए वर्ड्स आप ढूंढ के लेकर के आओ, उसमें ऐड करो अफर्मेशंस में, ठीक है। जैसे कि बताओ, कोई वर्ड्स बताओ, अफर्मेशन में क्या क्या वर्ड्स ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपने माइंड को रिपीटेड इंस्ट्रक्शन दे सकें। देखो, मैंने बता दिया कि ब्रेन जो है वो किस लिए बना है? खाना, प्रजनन, जीवन सुरक्षा, बस तीन चीजों के लिए बना है। आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाएगा, आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोचोगे भागना कैसे। चाहे आपके पैर में मोच लगी हो लेकिन आपको भागना पड़ेगा, जीवन सुरक्षा आ गई, ठीक है। इसी तरह से बाकी चीजों में भी आप सबसे पहली प्रायोरिटी दोगे। अब हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा एफर्ट मार करके, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो आईआईटी जाने के लिए नहीं बना है। इसको कोई मतलब नहीं है आईआईटी से, इसको कोई लेना देना नहीं है आईआईटी से। इसको डेली बेसिस पर इसको डोपामीन बूस्ट चाहिए, बस। डोपामीन जानते हो ना क्या होता है? डोपामीन बूस्ट अगर इसको मिलता रहेगा तो ये घंटा पढ़ाई नहीं करेगा। ये आपसे 1% भी एग्री नहीं होगा अगर आप इसको डेली बेसिस पे डोपामिन दे दोगे। मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप, देखो, ऐसे कितने लोग हैं जो 2 घंटे भी चैन से नहीं बैठ सकते? 2 घंटे चैन से बैठ सकते हो बिना पढ़ाई किए, बिना कुछ किए, बिना मतलब एकदम बोरियत के साथ में बैठ सकते हो? नहीं। नहीं बैठ सकते। तो आपके लिए सबसे बुरी खबर ये है कि आप डिक्रीज कर रहे हैं, आप डिक्रीज कर रहे हैं, आप नीचे की ओर जा रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो नीचे की ओर बह रही है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है।
2 घंटे भी अगर आप चैन से नहीं बैठ सकते, एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते, बिना कुछ किए नहीं बैठ सकते, तो आप बोर्डम को फील नहीं कर सकते। और जिसने बोर्डम को फील कर लिया, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। बोर्डम आती क्यों है, बोर्डम के पीछे का रीजन क्या है, वो जाने एक बार। देखो, हम अपने क्वेश्चंस के सारे जवाब ढूंढने की इस सेशन में कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपका फायदा होना चाहिए इस सेशन के बाद में। अगर आप इसको यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो भी आपका फायदा होना चाहिए, ठीक है। मैं बोर्डम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर आपने साइकिल चलानी सीखी, आपने स्टार्टिंग में साइकिल चलानी सीखी, तो आपके लिए बोर था या फिर इंटरेस्टिंग था, बताओ। बोरियत भरा काम था या इंटरेस्टिंग था, बोलिए भैया। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग था तो आप जल्दी सीख गए ना। लेकिन अगर बोर्डम का काम होता तो आप नहीं सीख पाते साइकिल चलाना। अब रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई के अंदर आपको कोई भी किक नहीं मिलती है। नो किक, नो रिवॉर्ड जो आपको एकदम से उत्तेजित कर सके, जो आपको एकदम से एक्साइटेड कर सके। पढ़ाई के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है जनरली। आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, तो उसके अंदर आपको किक नहीं मिलती है, रिवॉर्ड नहीं मिलता है। उन सब के लिए आपको खुद से ट्रेन करना होता है। ट्रेन, खुद के माइंड को ट्रेन करना होता है कि एक क्वेश्चन करने के बाद में अच्छा महसूस करे, ताकि दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए मोटिवेशन आए, ठीक है। और जितना आप बोर्डम को गले लगाओगे, बोर्डम को आप गले लगाओगे, उतना आपका फायदा होगा, उतना आपका फायदा होगा। देखो, हमारा ब्रेन जो है ना, वो कैसे काम करता है कि आपने कोई भी जैसे ये 1% डोपामीन है, ये 2% डोपामीन है, ये 3% डोपामीन है, 4% डोपामीन, ठीक है। अब बात करते हैं डोपामीन पे। आपने कुछ ए टास्क किया, आपने 1% डोपामीन ले लिया, आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया, ठीक है, चेक हो गया। आपने उसके बाद में बी टास्क किया, आपको 2% डोपामिन मिल गया। अब आपका ब्रेन 2% पे लॉक हो जाएगा, वो 1% पर नहीं जाना चाहेगा, वापस से वो 1% डोपामिन पे नहीं जाना चाहेगा। ये मात्रा बता रहा हूं मैं डोपामिन की, समझ गए। कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, वो हमें कंट्रोल करते हैं। ए टास्क करने पर, मान लो आपने कुछ काम किया या आपने कुछ शॉर्ट्स देखा, आपने कुछ शॉर्ट्स देखा, ठीक है, आपको अच्छा लगा, महसूस हुआ, अपने 5 शॉट्स देखे लगातार, आपको अच्छा महसूस हुआ। अगली बार आप 5 शॉट्स में खुश नहीं होगे, आपको 10 देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने कोई सी टास्क किया, आपको 3% डोपामिन पे आपने लॉक कर दिया, फिर आप कभी भी 2% या फिर आप कभी भी 1% डोपामिन पे नहीं जाना चाहोगे। आपका ब्रेन कभी भी राजी नहीं होगा। ए टास्क या बी टास्क को करके आप हमेशा 3% से ऊपर की ही कोशिश करोगे। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है, यही होता है लत, आदत, हैबिट। देखते हो गंजेड़ियों को, शराबियों को, एक पैग लगा लिया फर्क नहीं हाँ। पड़ता है, फिर 2 पैग लगा लिया फिर नहीं पड़ता है, फिर 3 लगा लिया फिर फर्क पड़ता है, फिर अगली बार उनको 3 से भी नहीं पड़ता है, फिर 4 से पड़ता है। इसी तरह से हम अगर इसको टास्क दे ही नहीं, तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज होकर के 1%, फिर 2%, ये कमी महसूस करते हुए ये अपनी मात्रा को कम कर देता है।
कि कम मात्रा में ही मुझे खुश रहना है। तो बोर्डम, ये आपका एक तरह से बोर्डम जो है, बोर्डम वो हीलिंग पावर है। हीलिंग, आपके ब्रेन की हीलिंग कौन करता है? बोर्डम। जब भी आप बोर हो रहे हो, इसका मतलब है आपका ब्रेन हील हो रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो कि मैं किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाह रहा हूं? ठीक है, बोर्डम बहुत जरूरी है। अब आप बोर होने लग गए, अब बहुत ज्यादा बोर होने लग गए, मान लो आपने 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिना कुछ किए निकाल दिए। अब आपको क्या करना है? आपको बोर होने के बाद में इंटरेस्टिंग काम नहीं करना है। इंटरेस्टिंग काम से मेरा मतलब है आपको फोन लेके नहीं बैठ जाना है। फोन नहीं, आपको लेके बैठनी है मैथ्स की बुक, जो आपको अच्छी लगती है। लेके बैठ जाओ, बस पढ़ो मत, लेके बैठ जाओ, उसके साथ में समय बिताओ। उसके साथ में आप समय बिताओगे तो आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके सेंसेशंस जितने भी हैं, वो उस बुक को बार बार महसूस करेंगे, देखेंगे उस बुक को बार बार, तो उनमें सिग्नल्स जाएगा कि हाँ ये काम करना चाहिए। बार बार कोई चीजें हमारे आंखों के सामने होती है तो हमें करने का मन करता है या नहीं करता है? बोलिए भैया, संगति का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। आप लोग मेरे साथ में ज्वाइन हो। मैं आपको एक बात बोल दूं, अभी बोल देता हूं कि हमारे ग्रुप से आप अभी इसी वक्त लेफ्ट हो जाओ, अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो अभी लेफ्ट हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूं। पैसा ले नहीं रहा हूं, इस ग्रुप पे वही रहना चाहिए जो अपने जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार हो। आपसे कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, पढ़ा मैं फ्री में रहा हूँ। सपोर्ट के नाम पे बस मैं आपको यूट्यूब के लिए कहता हूँ कि भाई यूट्यूब पे चैनल पे जा करके लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लोगों को बता दो। इतना ही तो बोलता हूँ, उसके अलावा कोई पैसा वैसे तो ले ही नहीं रहा। इस ग्रुप में मैं चाहता हूँ, या फिर मेरे साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हर हर एक सिचुएशन में काम करने लायक बने, काम करने लायक बने। आपका वाई क्लियर हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब क्लियर हो। आपका टाइम पूरी तरह से मैनेज हो, अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो उसके अंदर, और आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो ऑलरेडी सेटेड हो। ठीक है, प्रायोरिटी मतलब पहली प्रायोरिटी आपको क्या करना है? सुबह उठ करके नहा धो करके बैठ जाओ पढ़ने। नहीं मन कर रहा फिर भी बैठ जाओ पढ़ने। ठीक है, अभी ये सेशन आज जिन्होंने लास्ट तक देख लिया उनको क्या फायदा होने वाला है? ऐसे सेशन तो मैं लेता रहूंगा। अब ये सेशन आज जिन्होंने देखा और जिनके माइंड में कुछ आया कि हाँ यार करनी चाहिए, उनको क्या फायदा होने वाला है? बताना, कौन सा मंथ चल रहा है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। आज मई के महीने में ही आपको एक किक मिल गई, हल्की सी, मेरे द्वारा एक हल्की सी किक मिल गई कि हाँ भाई पढ़ना है। ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, हमें हमें फालतू की चीजों को छोड़ देना है, जैसे शॉर्ट्स वगैरह देखना है। ट्रेनिंग कैसे देनी है माइंड की, उसकी भी बात करेंगे। ये सेशन लंबा होने वाला है। ठीक है, शांति से बैठ करके सुनना, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने दूंगा आपका टाइम का। मेरा टाइम भी जा रहा है इसमें, और मैं अपने टाइम का हरगिज नुकसान नहीं होने देता। मैं इतना सेल्फिश आदमी हूं, मैं इतना सेल्फिश, इतना ज्यादा सेल्फिश हूं कि मैं अपने टाइम का नुकसान नहीं होने देता। टाइम का बिल्कुल नुकसान नहीं होने देता मैं। ये जो मैं टाइम दे रहा हूं इसमें बहुत, मेरा भी बहुत फायदा है, आपका भी बहुत फायदा होने वाला है। मई में आपने ये हिसाब सीख लिया तो जून में आपको फिर से एक डोज दे देंगे। जुलाई में आपको अगर प्रॉब्लम होती है फिर से कर देंगे एक सेशन, फिर से
फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास में 9 मंथ हैं। आपके पास में कितने महीने हैं? 9। 9 महीने तक अगर आप सही से काम कर लेते हो तो आईआईटी तो क्या, आप आई ये आईजर, टीआईएफआर, आईएसआई ये सब भी निकाल सकते हो यार। कौन सी बड़ी बात है भाई, पढ़ना ही तो पड़ता है ना। और रही बात कंसिस्टेंसी की, तो मेरे भाई मैं इतने दिनों से, पहले दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे, पूछो दिवाकर से, पूछो राखी से, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे साथ में पैरेलल हो जाओ, पैरेलल हो जाओ, पैरेलल हो जाओ। कई लोगों को तो ये है कि भाई ये क्या ही है यार, कौन आ गया नया नया बंदा पढ़ाने आ गया। भाई आप वीडियो लेक्चर देख लो जा करके, ठीक है, आपको नहीं पसंद आता है मत देखो। पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में पैरेलल हो जाओ, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, आपका नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी चीज का, टाइम का, मनी का, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। कुछ नया सीख कर ही जाओगे आप। समझ पा रहे हो मेरी बात अच्छे से? एक बार थम कर दो अगर समझ पा रहे हो तो। मेरा पॉइंट आप गेट कर रहे हो अच्छे से, तो एक बार थम कर दो। ठीक है, तो भाई एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि प्लीज, प्लीज अगर आप नहीं पढ़ सकते तो प्लीज अभी लेफ्ट हो जाओ। अभी लेफ्ट हो जाओ, चैनल वैनल कुछ मत देखो, वीडियो वगैरह कुछ मत देखो, जिसको फॉलो करना है करो, जिससे पढ़ना है पढ़ो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। और कोई रास्ता मेरे भाई आपके पास में है नहीं, एकमात्र ये रास्ता है। क्यों नहीं हो पा रही उसके लिए ये सेशन ले रहे हैं। फिर से अगर नहीं हो पाएगी तो फिर से सेशन ले लेंगे। ना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, ना आपको कहीं भाग के जाना है। पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एटलीस्ट एग्जाम तक, एटलीस्ट एग्जाम तक। और एग्जाम चाहे कोई सा हो, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ब्रेन कैसे काम करता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है कि भाई हमारा जो ब्रेन है वो किन किन चीजों के लिए बना है। वो पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं बना है, तो उसको रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, बार बार पढ़ो, 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 पढ़ो। आपको मैं अपने मोबाइल का जो क्या बोलते हैं, वो होता है ना, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर वॉलपेपर जो है, उसके ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, ठीक है, कुछ लिख करके और फिर उसकी फोटो खींच करके, मतलब बना करके ऐसे किसी ऐप के ऊपर, और मैंने ऐसे लिख रखा है। देखो क्या लिख रखा है, रिमेंबर वॉट यू वांट, एंड उसके बाद में एक इमोजी है, सिंपल सी ऐसी। बस ये मैंने चिपका रखा है। जब भी मुझे कुछ दिक्कत होती है मैं उसको बार बार पढ़ लेता हूँ, रिमेंबर व्हाट यू वांट, मुझे क्या चाहिए मैं हमेशा याद रखता हूँ। ये मेरे वाई को हमेशा क्लियर रखता है। ये लाइन मेरे वाई को क्लियर रखने में हेल्प करती है भाई मुझे तो। आपकी लाइन आप खुद ढूंढ लो, क्या पता ये लाइन ले लो, क्या पता ये वाली लाइन आपकी हेल्प कर जाए, या फिर अपनी लाइन खुद ढूंढ लो जो आपके वाई को हमेशा क्लियर रखे कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो। वाई जब तक क्लियर नहीं होगा मेरे भैया पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वाई क्लियर हुआ देन उसके बाद में आएगा हाउ। हाउ में कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स की आएगी, परिवार की आएगी, जिसने पाल रखे हैं अपने, जो भी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसने भी अपने बना रखे उनकी डिफिकल्टीज आएगी, वो आपके टाइम वेस्ट करेंगे। दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग टाइम वेस्ट करेंगे आपका, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं टाइम वेस्ट करने के लिए भाई। टाइम वेस्ट करने के लिए ना हजार चीजें हैं आपके पास में।
टाइम वेस्ट जो करने के लिए आपके पास में चीजें हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी, इतनी सारी चीजें टाइम वेस्ट करने के लिए हैं आपके पास में, डिस्ट्रैक्शन के लिए आपके पास में इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपका मोबाइल ही है जो आपके 24 घंटे आपकी जेब में रहता है। थोड़ी दूरी बनाना सीखो भाई, थोड़ी दूरी बनाना सीखो और बुक से पढ़ना सीखो भाई, बुक से बुक उठाओ, एस के मापा मंगवा लो, अच्छी बुक है। एस के मापा के साथ साथ बार्टले भी मंगवा लो, तो ये दोनों बुक्स मंगवा लो। और 17 तारीख से डीसी शुरू करेंगे, उससे पहले पहले आप बार्टले से और एस के मापा दोनों से आप एटलीस्ट फंक्शन तो पढ़ ही लेना। मैं शुरू करूंगा फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट से। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स मंगवा लो और इनके साथ में टाइम स्पेंड करना सीखो। बोर्डम को गले लगाओ। बोर्डम अगर आपको हो रहा है तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि मेरा जो ब्रेन है ब्रेन है वो डोपामीन की मात्रा, कम से कम डोपामीन की मात्रा में अपने आप को हैप्पी रख पा रहा है। हैप्पी रखना, कम डोपामीन में हैप्पी रखना मतलब आपकी जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना। किस चीज से खत्म करना आपकी डिपेंडेंसी? एक्सटर्नल चीजों से। एक्सटर्नल एक्सटर्नल थिंग्स। एक्सटर्नल थिंग्स कौन सी हो सकती है बताओ? खाना हो गया, सबसे ज्यादा डोपामिन खाना देता है। और कौन सी चीजें हैं बताओ? मूवीज हो गई, शॉर्ट्स हो गए, ठीक है, किसी का क्रिकेट खेलना हो गया, कोई मोबाइल गेम खेलना हो गया, किसी से बात करना हो गया, मूवीज देखना हो गया। बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल चीजें हैं जो हमारे डोपामिन दे दे के हमें डिपेंड कर देती है और हमें इसी डिपेंडेंसी को खत्म करना है। और इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कुछ भी नहीं करना। मैं पढ़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई आपकी बाद में आएगी, पहले आप बोर्ड हो जाओ। पहले आपको बोर्डम को गले लगाना है। जितना आप बोर्डम को गले लगाओगे, पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट अपने आप ही बन जाएगा जब आप किताबों के साथ में टाइम स्पेंड करोगे थोड़ा। बोलिए, चीजें क्लियर हो रही है? थोड़ी 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 शार्पनेस आ रही है? यस। मुझे पता था एग्जैक्टली कि लास्ट में इतने ही लोग बचने वाले हैं। आई मैं आपको क्या बताऊं, मैं 110% श्योर था कि लास्ट में 5 लोग बचेंगे। 110% श्योर था। आप तो फिर भी 3 लोग ज्यादा हो। मैं 100%, 110% श्योर था कि लास्ट में जो सेशन रहेगा ये वाला, इसमें 5 ही लोग बचेंगे। सिर्फ 5 लोग जिनको एक्चुअल में कुछ करना है, सीखना है। इतना श्योर था मैं इस सेशन को करने से पहले। ठीक है, तो भाई अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो शेयर करना है, कुछ और कुछ नया शेयर करना है तो बताओ मुझे। और भाई अगर नहीं पढ़ सकते तो भाई अभी हमसे अलग हो जाओ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है अगर पढ़ाई नहीं हो पाती। सब एफर्ट्स डालने हो जाते हैं बट जब असाइनमेंट करने की बारी आती है, पता नहीं हो, खोल भी लेते पर होता क्यों नहीं वो नहीं पता। देखो, किसी भी काम को करने से पहले एक हल्का सा एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। यस यस। ठीक है, मेरा दोस्त आया घर पे, बोला यार चल क्रिकेट खेलते हैं। अगर मेरे अंदर पहले वर्ड में उसने बोला क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ही मैंने सोचा यार क्रिकेट खेलें, ऐसे ही जैसे ही सोचा क्रिकेट खेलें, ऐसे एक्साइटेड अगर मैं हुआ तो ही तो संभावना बनेगी कि मैं पटना खेलने जाऊंगा। बोलो, आप हाँ असाइनमेंट उठाया, आपने असाइनमेंट, आप असाइनमेंट उठा करके सोल्व करने बैठे उससे पहले असाइनमेंट सोचते ही आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि यार इतने क्वेश्चन है, मैं इतने कर पाऊंगी, इतने हो पाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये सब सवाल अपने आप आए माइंड के अंदर, खुद से सवाल आने चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्साइटमेंट जरूरी होता है। और खुद को रिवॉर्ड देना चालू करो। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खुद को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड अफर्मेशन के रूप में दो। अफर्म करो खुद को, बोलो कि वाह
वाह कुलदीप, तूने शानदार, मस्त एकदम, तुझे पता था कि यार ये सेशन तू कर लेगा आराम से, कर दिया मैंने। तो इस तरह से खुद को अवॉर्ड दो। ये स्ट्रेस देते समय ऐसा होता है, बट असाइनमेंट में क्या इशू आ जाता है वो टेस्ट देते समझता समय, नहीं। देखो, इंटरेस्ट तो है। असाइनमेंट मैं बताता हूँ, आप सबके अंदर एक इनबिल्ड वॉरियर है, ठीक है? वो वॉरियर एक्टिव होता है और पैसिव होता है। वो वॉरियर एक्टिव कब होता है? जब बात आ जाती है आपके ईगो के ऊपर, ठीक है? उस ईगो को इतना ऊपर लेकर के जाओ कि काम हो जाए, उसके बाद में ईगो को कर दो डिस्ट्रॉय। ईगो को यूज करना सीखो यार। अहंकार जो होता है ना, अहंकार, आप अहंकार का यूज करके उसको खत्म कर दो। ईगो, ईगो का नाम सुना है आपने? आपने साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी क्या? साइकोलॉजी पढ़ा करो भैया। मैंने बीएससी की साइकोलॉजी पढ़ी है, बीएससी नर्सिंग की साइकोलॉजी। मेरा भाई नर्सिंग ऑफिस अभी एम्स में है। उसकी एक बुक थी, मतलब अभी मैं बताऊं आपको कितनी मोटी बुक थी। जो थॉमस कैलकुलस है ना, थॉमस कैलकुलस देखा होगा आपने, कितनी मोटी बुक है। उस यस। उसकी एक ऐसे मान लो उसका तीसरा हिस्सा वो बुक थी, ठीक है? इतनी मोटी बुक थी साइकोलॉजी की। मैं उसको पढ़ता रहता था, मैं उसमें जानता रहता था कि माइंड कैसे वर्क करता है। भाई सिर्फ पढ़ता था, अप्लाई नहीं करता था। अगर मैं अप्लाई कर रहा होता तो आज मेरे को ये जो कर रहा हूँ ये करने की जरूरत नहीं थी, आज मैं बहुत अच्छी जगह पर होता। और मैं अपने आप को, मतलब इस चीज में गिल्ट में भी नहीं रख। और सबसे बुरी, सबसे देखो एक चीज और है, आप लोग रुक गए, आपका एक फायदा और होगा। देखो एक चीज और बताता हूँ। गिल्ट, गिल्ट, रिग्रेट, इन दोनों के अंदर सबसे पहले तो फर्क समझो। गिल्ट जो होता है वो होता है अपराध भाव, ठीक है? आपने कोई अपराध कर दिया। रिग्रेट मतलब आपको उस चीज का पछतावा है। अब ये दोनों ही चीजें आपके लिए घातक हैं। ये दोनों ही चीजें क्या हैं? आपके लिए घातक हैं। आपका जो ब्रेन है, ब्रेन की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ये दोनों ही चीजें डिस्ट्रॉय करेंगी। ये दोनों ही चीजें आपकी ब्रेन की एनर्जी को खा जाएंगी, आपको डिप्रेशन के अंदर ले जाएंगी, आपको आपके जो एनर्जीज हैं उनको सिंक कर देंगी। एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सिंक एंड सोर्स। सिंक मतलब, सिंक मतलब सिकुड़ जाना, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाएंगी। आप ऐसे महसूस करोगे कि यार मेरे अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसे बिल्कुल नेगेटिवली नेगेटिव महसूस करोगे, किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे, इस टाइप की एनर्जी फील होगी। तो गिल्ट में और रिग्रेट में कभी नहीं रहना, कभी भी नहीं रहना है। अगर आपको कोई भी नहीं मिले, आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर दो कि भैया मुझे इस चीज का गिल्ट हो रहा है, मुझे इस चीज का बहुत रिग्रेट है। कर दो, मुझे डायरेक्ट डीएम कर दो यार, इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आपसे बात कर लूंगा। जब भी मुझे, जैसा भी मुझे टाइम मिला, मैं आपसे बात कर लूंगा। लेकिन कभी भी याद रखना, गिल्ट में और रिग्रेट में कभी नहीं रहना। ये दोनों ही फीलिंग्स आपकी ब्रेन की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है, सिकुड़ देती है, आपको फैलाव नहीं होने देती है, ठीक है? आप एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाते हैं, आप सिंक हो जाते हैं, आप सोर्स नहीं बन पाते हैं, आप किसी को पॉजिटिव फील नहीं करवा पाते हैं, आप घातक बन जाते हैं। और इस इन दोनों एनर्जी की वजह से आपके अंदर गुस्सा बन जाता है। गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है आपको। आप किसी से सही से बात भी नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है इन दोनों फीलिंग्स की वजह से। तो भैया गिल्ट वाली फीलिंग और रिग्रेट वाली फीलिंग को तो आपको डिस्ट्रॉय करना ही है। अब कैसे करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। ध्यान से देखो। मैं देखो साइकोलॉजी पे लेक्चर तो यहाँ दे नहीं रहा हूँ, मेरा पर्पस इतना ही है कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो ट्रैक पे आ जाए। तो ध्यान से सुन लो कि गिल्ट को और रिग्रेट को खत्म कैसे करना है। जिस भी चीज का आपको
गिल्ट है और जिस भी चीज का आपको रिग्रेट है, दोनों ही चीजों को आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो, एकदम खुल खोल खोल करके लिख लो, किसी को पढ़ाने की या बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई ट्रस्टी बंदा है, अगर आपका कोई दोस्त है या आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आप पे ट्रस्ट करता है बिल्कुल अच्छे से, मतलब जो आपका मजाक ना उड़ाए, जो आपको आपके जो सीक्रेट्स है वो रिवील ना करे, किसी और को ना बताए, उसको आप शेयर कीजिए। शेयरिंग, गिल्ट और रिग्रेट आपको किस चीज का है वो आप शेयर कीजिए, लेकिन ध्यान रखना ट्रस्टेड बंदे को ही शेयर करना। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं, आप मुझ पे अभी ट्रस्ट मत कीजिए। हम मिले कितना ही टाइम हुआ है, अगर ट्रस्ट कर भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है कि मैं किसी का बुरा सोचूंगा इन सब चीजों को लेकर के। बाकी कोशिश यही रहेगी कि गिल्ट और रिग्रेट जिस वजह से आपको हो रहा है उन वजहों को आप लिख लीजिए, सबको एकदम स्पष्ट रूप से लिख करके उनके ऊपर विचार कीजिए कि क्या गिल्ट रखना सही है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, अगर गलत नहीं किया है तो फिर मैं इस फीलिंग में क्यों रहूं, पहली बात। ठीक है, ये बार बार अपने आप को बताइए। रिग्रेट, पछतावा, किस चीज का पछतावा है? आपने कुछ मार दिया किसी को जान से, किसी का आपने चोरी कर लिया, किसी की आपने कुछ गलत कर दिया। देखो, आपने चोरी की, नहीं की, किसी को मारा, नहीं मारा, ठीक है, किसी का नुकसान किया, नहीं किया, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान किया, नहीं किया। जब आपने ऐसे कुछ गलत काम किए ही नहीं है तो आपके अंदर ये गिल्ट वाली और रिग्रेट वाली जो फीलिंग है ये होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हैं तो आप इनको खत्म करना पड़ेगा, इनको समाप्त करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगी, आपके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव होने नहीं देंगी। गिल्ट को और रिग्रेट को खत्म कीजिए। समझे बात अच्छे से? गॉट इट? मेरा पॉइंट अच्छे से एकदम थम कर दो अगर अच्छे से समझ पा रहे हो तो। ठीक है, और पढ़ाई में कौन कौन सी चीजें, देखो ये तो हो गई हमें जो चीज हटानी है। उसके बाद में आता है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। भाई प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दो। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता, कृतज्ञता क्या होता है, कोई बताएगा इसका मतलब? बताओ। बताओ, ये दोनों वर्ड्स सिमिलियर हैं? बताइए मुझे, ये दोनों वर्ड्स क्या हुआ है ऊपर, मना, मतलब समझा नहीं क्या कह रहे हो आप? डिसिप्लिन का किए हुए का उपकार मानना, एग्जैक्टली, किए हुए का उपकार मानना, एग्जैक्टली, बिल्कुल। कृतज्ञता स्पष्ट करना, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप मुझे कह सकते हो कि भैया हम आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं कि आपने हमें ये सेशन दिया, हमारी मदद की। इससे क्या, अगर अगर मैं ईगोइस्टिक पर्सन हूं, ईगोइस्टिक, तो मेरी ईगो बढ़ जाएगी। अगर मैं ईगोइस्टिक नहीं हूं तो मैं और आपकी हेल्प करने के बारे में सोचूंगा। दो ही चीजें होती है, या तो मैं ईगोइस्टिक, बहुत सारे लोग ईगोइस्टिक होते हैं ना कि यार नहीं मेरी ईगो पे आ गई अब तो छोड़ दूंगा, अब तो मैं नहीं करूंगा ऐसा। और अगर मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, मैं मददगार पर्सन हूँ, मददगार इंसान हूँ, तो मैं आपकी और किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ उसके बारे में सोचूंगा। यही दोनों सेम चीजें होती हैं। कृतज्ञता एक तरह से धन्यवाद भाव ही होता है। इन दोनों की प्रैक्टिस से होगा क्या, देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गिल्ट और रिग्रेट जो है ये आपकी एनर्जी को
एनर्जी होती है उसको क्या करता है, खत्म करता है। माइंड, ब्रेन की जो एनर्जी होती है, ब्रेन की, आपकी जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस, उनको नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाता है भैया। ठीक है, ये इस टाइप की फीलिंग, गिल्ट और रिग्रेट जो है, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाती है। तो पता है इसकी इसकी वजह से अमेरिका में रिसर्च हुई है। जो बंदा एक मर्डर कर देता है ना, वो बंदा बहुत सारे मर्डर करने लग जाता है। जिसने एक भी मर्डर नहीं किया ना, उसके लिए जीरो संभावना है, 0.0000001% संभावना है कि वो किसी को हानि भी पहुंचा सके। ठीक है, एक मर्डर जिसने कर दिया, जिसने एक इंसान को मार दिया और उसके अंदर का गिल्ट खत्म हो गया। पहली बात तो गिल्ट अगर उसमें आया तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर आना भी चाहिए। उसके अंदर गिल्ट आया, वो उसको समझा, उसने पछतावा कर लिया, गिल्ट में रहा, पछतावा किया, लेकिन वो बाद में सुधर गया, वो बात अलग है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, बहुत ही कम, क्योंकि ये दोनों चीजें अपने आप आती हैं और हमारे ब्रेन के ऊपर कब्जा कर लेती हैं। तो और ये दोनों चीजें तब भी आती हैं जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो। मान लो आप रियल रियल सीक्वेंसेस टॉपिक पढ़ रहे हो। आपने 2 घंटे का टारगेट बनाया कि 2 घंटे में मुझे इतना करना है, आप नहीं कर पाए तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक रिग्रेटनेस आ जाएगी। वो रिग्रेटनेस जो है आपकी ब्रेन की जितनी भी एनर्जी है उसको सोख लेगी। अगली बार आपके अंदर जो होने वाला मोटिवेशन था वो नहीं आ पाएगा उस रिग्रेटनेस की फीलिंग की वजह से। बोलिए, क्रिस्टल क्लियर? रिग्रेटनेस की जो फीलिंग है वो आपका मोटिवेशन समाप्त कर देगी, आगे आपको काम नहीं करने देगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके गिल्ट और रिग्रेट से आइए बाहर। ठीक है, और अब आते हैं, देखो, अब जैसे मान लो कोई बीमार हो रहा है, टीबी का नाम सुना? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, सबको होता है, सबके पास में, आपके आपके फेफड़ों में भी टीबी के बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं ऑलरेडी, सबके हैं, मेरी भी हैं, आपकी भी हैं, लेकिन किसी किसी के एक्टिव हो जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो उस बैक्टीरियाज को खत्म करने की कोशिश करता है। उन बैक्टीरियाज को क्या करने की कोशिश करता है? डिस्ट्रॉय। उसका कोर्स चलता है 6 मंथ, 9 मंथ, ऐसे करके कोर्स चलता है। ठीक है, टीबी का डॉट करके अपनी जो गवर्नमेंट है वो भी कोर्स देती है, डीओटी, आपने बहुत सुना होगा, आपने सबने सुन रखा होगा अच्छे से। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो टीबी को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक, डिस्ट्रॉय हो गया। अब उसके डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ बहुत सारे हमारे टिश्यूज टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमजोर। अब उस कमजोरी को दूर करने के लिए जो डॉक्टर साहब होते हैं वो देते हैं हमें क्या? टॉनिक। टॉनिक में क्या होता है? मल्टीविटामिन होती है। क्या होता है? मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, और हो सकता है कि वो आपको कुछ मतलब ऐसे प्रोटीन पाउडर दे दें। ठीक है, प्रोटीन पाउडर दे दें आपको, और ओमेगा 3 कैप्सूल, ऐसे करके कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको दे दे, ताकि आपके जो टिश्यूज जो हैं आपके कमजोर हुए हैं, उस दवाई की वजह से जो आपने 6 महीने 9 महीने ली है टीबी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो कमजोरी निकल सके, आप फिर से वही पहले जैसे बन सके। तो अभी तक हमने देखा कि माइंड की जो एनर्जी है उनको सोखता कौन है? रिग्रेट और गिल्ट। ये आपके माइंड की एनर्जी को सोखता है। ठीक है, रिग्रेट और गिल्ट को खत्म करने के बाद में अब ब्रेन के पास में एनर्जी नहीं है, मान लेते हैं एनर्जी नहीं, इनबिल्ड तो एनर्जी होती नहीं है, हम उनको देते हैं। अब खुशहाल बनने के लिए आप क्या करोगे? आप एक थैंक यू नोट डेली लिख दो। थैंक यू नोट लिखना एक बहुत ही छोटी बात नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। आप डेली सुबह किसी को भी थैंक यू बोल सकते हो। आप चाहो तो एक पत्थर उठा करके ले आओ, उसको भी थैंक यू बोलोगे तो भी काम चल जाएगा। उस पत्थर में जादू नहीं है, आपका जो इमोशन आएगा अंदर से,
आपके अंदर से जो इमोशन निकलेगा थैंक यू वाला, उस इमोशन में जादू है। आप अपने मम्मी को, अपने पापा को, भाई बहन दोस्त किसी को भी थैंक यू बोल दोगे या महसूस कर लोगे थैंक यू, तो वो इमोशन आपकी ब्रेन एनर्जी को इंक्रीज करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कहती है, आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू हो गया, ग्रेटफुलनेस हो गया। अब ग्रेटफुलनेस कैसे फील करे भाई? ग्रेटिट्यूड मतलब भगवान आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप भगवान को मानते हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रकृति को तो मानते हो। प्रकृति जिस जो आपको सब कुछ दे रही है, धरती माता, उसको आप माता बोलते हो। बैंड बजा रखी है उसकी हमने। आप सुबह उठ करके जा करके मिट्टी में हाथ लगा करके उसको थैंक यू बोल दो कि आपने हमें इतना कुछ दिया, इतने सोर्सेज दिए ताकि हम जिंदा रह सके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलो मत, फील कर लो। बस ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग यही तो जरूरी है। आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हो? कितने लोग पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ, अगरबत्ती लगाना, पानी चढ़ाना, ये सब चीजें है ना, कितने लोग करते हैं? इसमें मैं इस चीज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। बस आपके अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कृतज्ञता की। आपके अंदर से अच्छा फील होना चाहिए। फीलिंग आपके अंदर अच्छी होगी तो आपकी जो ब्रेन एनर्जी है, ब्रेन एनर्जी वो आपकी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए तो हमारे घर वाले भी बोलते हैं, मेरे घर वाले परेशान हो गए मेरे को बोल बोल करके कि तू सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया कर। बहुत परेशान हो गए बोल बोल के, मतलब। लेकिन मेरे उठने की टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी है, उल्टी सीधी। मेरे को परेशान हो गए बोल बोल करके कि तू हनुमान चालीसा कर लिया कर। पहले कर लेता था, अभी नहीं कर पाता। मतलब इतने मेरे को बोलते ही रहते हैं अभी भी कि यार तू पूजा पाठ नहीं करता, नास्तिक है तू, ऐसा। लेकिन मुझे पता है इन सब की साइंस क्या है, इन सब के पीछे। ठीक है ना, मैं आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ। मैं दृष्टा हूँ, मैं देखता हूँ हर चीज को। दृष्टा, देखने वाला, एकमात्र देखने वाला। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, होता क्या है। ठीक है। आप अगर फीलिंग लेना चाहते हैं तो आप जाकर के शिव मंदिर में जाकर के आप शिव जी के जल चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर के उनको जल चढ़ा दो। फीलिंग अच्छी आनी चाहिए आपको। फीलिंग अच्छी नहीं आ रही तो मत जाइए मंदिर। ये अच्छी फीलिंग ही आपकी ब्रेन जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करेगी, और ब्रेन एनर्जी इंक्रीज होगी तभी आप काम कर पाएंगे। काम बोले तो स्टडी। ठीक है। बाकी कहीं पर कोई भगवान नहीं बैठे हैं जो आपको सुन रहे हैं कि आ जा भैया, आपने मेरे ऊपर जल चढ़ाया, अब मैं आपके लिए काम करूंगा। ऐसा मेरा मानना है। सबका अलग अलग मानना है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। हाँ, मैं जरूर ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भगवान वगैरह कहीं पर ऐसा बैठे नहीं है जो हमें मजबूर करते हैं कि तुम ऐसा करो। लेकिन मेरे अंदर से गुस्सा, गुस्सा, घृणा, ठीक है, और क्या क्या होते हैं? गुस्सा है, घृणा है, किसी के लिए नफरत है, एक ही बात है। खैर, ये सब चीजें कभी नहीं आती, खासकर विपासना करने के बाद तो बिल्कुल नहीं आती। अब विपासना के बारे में बोलने का तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। बैटरी इज डाउन, आई हैव टू चार्ज इट, इट्स इट। विपासना के बारे में किस किसने सुना है भैया? विपासना के बारे में किस किसने सुना है, बताएंगे एक बार? कहा कहा जाता है, कहा जाता है कि गौतम बुद्धा जो थे, गौतम बुद्धा, उनकी टेक्निक है विपासना। उसमें वो क्या करते थे, देखो पेन जो है धीरे धीरे चलेगा, आवाज मेरी आपको प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लैग करेगा क्योंकि अभी बैटरी डाउन है ना, इस वजह से। गौतम बुद्धा ने टेक्निक दी थी मेडिटेशन करने की। ठीक है, गौतम बुद्धा ने क्या दी थी, टेक्निक दी थी मेडिटेशन करने की, कि आप इस तरह से मेडिटेशन करेंगे तो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है। उस ट्रेनिंग को लोगों ने आगे बढ़ाया, और गोयनका करके ऐसे कुछ थे, एक तो ओशो थे उस टाइम पे,
ओशो और एक गोयनका जी, ठीक है। उन लोगों ने मतलब ओशो का तो एक अलग ही है, उनका तो अलग ही चलता है, उनके तो स्पीचेस वगैरह में वो मेडिटेशन करवाते हैं। और एक गोयनका जी थे, है ना, अभी 2000 पता नहीं 92 नहीं 2012 में पता नहीं उनकी डेथ हुई है, अभी तक थे वो। तो विपासना सेंटर है बहुत सारे, तो वहाँ पे 10 दिन का कोर्स होता है। वहाँ पे हम कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको बताऊं क्या, एक बार हैंड रेज कर दो अगर कोई इंटरेस्टेड है सुनने के लिए। अगर आप सुनने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो एक बार हैंड रेज कर दो प्लीज, फिर मैं सोचूंगा कि आप इंटरेस्टिंग नहीं। ठीक है, देखो विपासना में क्या होता है। विपासना में हमको 10 दिन का कोर्स था हमारा, और जयपुर के पास में एक गांव है, उसका गांव का नाम है, मतलब तहसील है एक, है तो सही, चाकसू, चाकसू करके सर्च करना, चाकसू, ठीक है। और आप अरविंद केजरीवाल को जानते होंगे, वो भी मतलब लगभग 3-4 महीने में 3-4 महीने में जाते ही रहते हैं। वो जयपुर में जाते हैं, वो चाकसू में जाते हैं, वो जयपुर वाले में जाते हैं। कहीं भी जा सकते हो आप, इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, खैर। तो वहां पे क्या था ना, हमारा 10 दिन का कोर्स था। 10 दिन में हर दिन 10 घंटे हमें मेडिटेशन करना पड़ता था। 10 घंटे हमें ध्यान में रहना होता था, लगातार नहीं, एक एक घंटा, दो दो घंटा करके, बीच में गैप मिलता था हमें। खाना हमारा हो जाता था लास्ट शाम को 5 PM पर। 5 PM के बाद में हमें खाना नहीं दिया जाता था। 10 बजे हमें सोने दिया जाता था, 4 बजे हमें उठा दिया जाता था, 5 बजे से हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होता था, ठीक है। और पूरे के पूरे 10 घंटे हमें मेडिटेशन करवाया जाता था, ये शेड्यूल था वहाँ का। खाना वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, वहाँ पे आप जाओगे मजा आएगा। सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री है। मैं तो कहता हूँ कि जैम के एग्जाम के बाद में, तुरंत बाद में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर देना और चले जाना, ठीक है। भाई साहब 10 दिन तक बिना बोले, आपके मुंह से कुछ भी वर्ड नहीं निकलना चाहिए, ना किसी के साथ और ना अकेले में। आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ पढ़ नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को क्यूरियस तरीके से देख नहीं सकते। अल्टीमेट गोल वहां पर यही था। रुको एक सेकेंड। अल्टीमेट गोल यहाँ वहां पर यही था, खुद को पहचानना, पहचानना, खुद को पहचानना। विपासना, विपासना नहीं बोलते हैं इसको, विपश्यना बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता नहीं, इसका सही वर्ड क्या है। विपश्यना। विपश्यना को अगर हम तोड़ देते हैं तो बनता है, पश्चना मतलब होता है, पश्चना का मतलब होता है देखना, और वी मतलब भीतर, भीतर देखना, भीतर देखना। तो वहां पर हमें मेडिटेशन से ये सिखाया जाता था कि अपने अंदर की जो सेंसिटिविटीज हैं उनको महसूस कैसे करना है, उनको देखना कैसे है। जितने भी सेंसेशंस जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, उनके पीछे, उनके साथ में हमें रिएक्ट नहीं करना है, जस्ट लुक एट देम विदाउट रिएक्टिंग। तो इस तरह से हमारी पूरी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी वहां पर। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद में जब हम वहां पे हमने बोला था ना पहली बार, भाई इतना मजा आया था, सच्ची बताऊं क्या बताऊं, मेरी लाइफ का इतना मतलब बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। और मैं बिल्कुल मेरे इस एग्जाम के बाद में बिल्कुल मैं जाने वाला हूँ। मेरे साथ में जो जो जाना चाहता है वो मुझे एग्जाम के आसपास मैसेज कर देना, तो हम साथ में भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था भैया विपाशना एक की बार कहानी। विपासना के बारे में थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। क्या कह रहे हो? विपासना के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देना भैया कंटेंट। विपासना, विपासना के बारे में ये आप सेशन देख लेना ना यार, यूट्यूब पे आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। विपासना का मतलब होता है, वी का मतलब होता है भीतर, पश्चिना मतलब देखना। जहां तक मैं सही हूँ, इसका जो अर्थ है वो यही है, जहां तक मैं सही हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, पर यही हमें बताया गया था वहां पर। पश्चिना मतलब देखना, वी मतलब भीतर। तो ये वर्ड दिया था सबसे पहले गौतम बुद्धा ने,
गौतम बुद्धा की ये टेक्निक है और उन्होंने विपश्यना करना सिखाया था। इनको आगे लेके गए थे गोयनका जी करके हैं, उनका पूरा नाम पता नहीं है, वैसे गोयनका गोयनका करके करते हैं, उन्होंने बताया था। और इसके सेंटर हर जगह, पूरे विश्व में इसके सेंटर फैले हुए हैं, ठीक है। और ये विपासना है जो फ्री की जाती है, फ्री में इसका कोर्स होता है। इसका कोर्स सबसे पहले होता है 7 डेज, फिर 10 डेज, फिर उसका होता है 20 डेज, फिर 30 डेज, फिर उसका होता है सीधा 90 डेज, 45 डेज भी होता है, ऐसे करके इसके कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जा तो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बिना बोले रह पाए, 10 दिन तक 10-10 घंटे मेडिटेशन कर पाए। पर भाई वो जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा, कहीं भी नहीं मिल पाएगा, मतलब आपने किया है प्राइसलेस। क्या? हाँ भाई बिल्कुल किया है, 10 दिन का कोर्स करके आया था मैं चाकसू से। चाकसू एक जगह है, ठीक है, जयपुर से, और 30 किलोमीटर दूर है जयपुर से। जयपुर जो शहर है, उस जयपुर से 30 किलोमीटर दूर एक एक हाँ क्या बोलते हैं, तहसील है वो, चाकसू। वहां पर सेंटर है विपाशना। वहां पर मैं गया था तो 10 दिन में वहां पर रह करके आया था। वहां पर बोलने नहीं दिया जा सकता, बोल मतलब आप मोबाइल तो छोड़ दो, किताब भी नहीं ले जा सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते। पूरा फोकस वहां पर ये होता है कि आप भीतर देखेंगे, आप सिर्फ विपासना करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, जो लोग तो जाना खाने चाहता है पीने वो मुझे बता देना, बाद में हम देख लेंगे। बताओ। खाने पीने का, भाई खाने हाँ, पीने का सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री रहता है। विपासना के लास्ट वाले दिन अगर आपके पास में पैसे हैं डोनेट करने के लिए, अपनी मर्जी से जितना डोनेशन आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो मत दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। ऐसा होता है वहां पे। पर वहां पे मैंने लोगों को लाखों रुपए देते हुए देखा है। वो लोग, उनके पास में गाड़ियां तो मर्सिडीज थी, ठीक है, फॉर्च्यूनर मर्सिडीज से वो वापस जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो उस जगह में रहे थे। और पता है क्या होता है वहां पे, मैं आपको बता दूं, एक कमरा दिया जाता है आपको, एक छोटा सा कमरा दिया जाएगा, आपके कमरा, और मैं मेरी बता रहा हूँ, चाकसू वाली बता रहा हूँ, आपके कमरे के और दूसरे वाले के कमरे के बीच की जो डिस्टेंस है वो रहेगी लगभग 50 मीटर, ठीक है। आपका कमरा एकदम जंगल में रहेगा, एकदम आसपास पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे, एकदम पेड़ पौधे, कोई वहां पर आपको गाड़ी का शोर नहीं मिलेगा। वहां पर आपको देखने को अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। पक्षी देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, नीलगाय देखने को मिलेंगी, आपको पूरा का पूरा जंगल देखने को मिलेगा, आपको जंगल में रहना पड़ेगा, ठीक है। विपासना का सेंटर होता है एक, वो सेंटर लगभग लगभग 100 मीटर के एरिया में, सबके कुटिया कुटिया बोलते हैं शायद उसको, तो सबकी कुटिया 100 मीटर के रेडियस के अंदर आती है। तो इस सेंटर में आपको आना होता है, यहीं पे अटैच होता है आपका जो मैस वगैरह होता है खाने पीने का, यहीं पे सब कुछ। यहाँ से फ्री हो, अपनी कुटिया में जाओ, आराम करो, जो भी आपको करना है। विपासना के टाइम पे यहाँ पे आओ, एक आदमी घंटे लेके आएगा, आपको घंटी से उठाएगा ऐसे, आपकी मर्जी है तो जाओ, नहीं मर्जी है तो मत जाओ, है ना। घंटी जो होती है ना, अपन पूजा की घंटी करते हैं, वो ऐसे बजाते हुए आएगा, बहुत ही स्वीट तरीके से, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं किसी भी तरीके की, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है, इतनी अच्छी फीलिंग है। मेडिटेशन होता होगा, ओनली मेडिटेशन होता है, मतलब पूरा दिन भर डे टाइम मेडिटेशन और रात में सोना? देखो पूरे दिन भर इंस्ट्रक्टिव मेडिटेशन होता है, और गोयनका जी आपको बहुत सारी ऐसी लाइफ के बारे में, ऐसी चैलेंजिंग चीजें बताते हैं जो मेडिटेशन में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाई जाती है वहां पे, जिसमें वो इससे मेडिटेशन में आपकी कंसंट्रेशन हेल्प, बढ़ता है भैया? क्या कह रहे हो इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है क्या? 10 दिन जैसे भाई? कोर्स किए थे आपने तो। भाई 10 दिन से तो कुछ नहीं पड़ता, उसके बाद में आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है घर आकर के। 10 दिन में तो फर्क पड़ता है, बहुत सारा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन में भी फर्क पड़ता है। आप, आपके जो आदतें हैं, आपका अगर किसी चीज की आदत लग गई, लत लग गई किसी चीज की, मान लो आप बीड़ी बीड़ी पीने लग गए तो उसकी आदत है आपको, तो वो छूट जाएगी वहां जा करके,
ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर कई लोग तो ऐसे आते हैं जो गंधेड़ी हैं, कई लोग शराबी आते हैं, है ना। कई लोग रुक जाते हैं, कई लोग नहीं रुक पाते हैं, चले जाते हैं, मजबूर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी हेल्थ सुधर जाती है, आपकी बॉडी एक रिदम में आ जाती है, आपकी स्लीप साइकिल सुधर जाती है, आपका जो ब्रेन है वो सही से फंक्शन करने लग जाता है, आप खुद को बेहतर जान पाते हैं, आप खुद के साथ समय बिताना सीख पाते हैं, आप अकेले में रहना सीख पाते हैं, आप ग्रेटिट्यूड फील करना सीख जाते हैं, आप दूसरों को धन्यवाद व्यक्त कैसे करना है वो सीख जाते हैं, आप किसी का भला कैसे करना है वो सीख जाते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है वहां पे। और वहां पे किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश के हो, आप वहां जा सकते हैं, बशर्ते आप कुछ गलत काम ना करें। पर एक बात बताऊं, वहां पर इतना विश्वास किया जा सकता है लोगों के ऊपर कि यार जो यहाँ पर चला गया ना, मेडिटेशन करने चला गया, 10 दिन रुक लिया ना, उस बंदे पे तो विश्वास किया ही जा सकता है, क्योंकि वो 10 दिन में इतना, मतलब उसके अंदर की जितनी बुराइयां होती है ना, उन बुराइयों को लगभग लगभग वहां पे खत्म कर दिया जाता है। बुराई मतलब उसके अंदर की कुछ घृणा है, मान लो उसके अंदर कुछ 2% घृणा बची है किसी के लिए, किसी के लिए चोर बचा है उसके अंदर, किसी के लिए किसी को नुकसान पहुंचा करके उसका खुद का फायदा करने की सोच है, ऐसा कुछ बचा है, तो वो सब खत्म हो जाती है वहां जाके। विपश्यना करने के बाद में आप खुद के फायदे के लिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। ध्यान करने के बाद में किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, खुद के फायदे के लिए कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप जीव हत्या नहीं कर पाएंगे, आप मांस मछली अंडा ये नहीं खा पाएंगे। आपको एक तरह से ऐसे एक घृणा सी हो जाएगी कि यार छी, एक जीव को मार करके मैं कैसे खा सकता हूँ, ऐसा ऐसा है। तो जाने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के जाना है ना, क्योंकि कई लोगों का मतलब बिना मांस मच्छी के चलता नहीं है काम, तो फिर नहीं खा पाओगे बाद में। ठीक है, और किसी को अगर इस बारे में कुछ पूछना हो तो बताओ। बाकी अब पढ़ाई के बारे में आपका जितना बताना था मैंने अच्छे से बता दिया है आपको, सब कुछ एकदम डिटेल में बता दिया, कैसे आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है, किस तरह से अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, किस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है आपको। ठीक है, और आपके जितने भी डिस्ट्रक्शंस जो हैं, आपके जितने भी डिस्ट्रक्शंस हैं, डिस्ट्रक्शंस बोले तो आपका सोशल मीडिया पहला डिस्ट्रक्शन, सोशल मीडिया पहला डिस्ट्रक्शन। दूसरा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के अंदर आपकी मूवीज आ जाती है। तीसरा आपके दोस्त अगर हैं तो, डिस्ट्रक्शन है तो, ठीक है। चौथा है आप जो शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हो इंस्टाग्राम पे, और शॉर्ट्स के ऊपर तो मैंने बोला ही नहीं, मैं भूल गया शॉर्ट्स के ऊपर बोलना। भाई साहब, एक होता है वर्ड जिसको हम बोलते हैं अटेंशन स्पान, सुना है? अटेंशन स्पान के बारे में सुना है आपने, क्या होता है? हैंड रेस कर दो अगर किसी ने सुना है तो। भैया शॉर्ट्स देखना तो अभी से ही बंद कर दो, क्योंकि शॉर्ट्स देखने से आपके जो ब्रेन है उसको सिग्नल मिलता है कि आपका जो ध्यान है, आपका जो अटेंशन है, उसको केवल 30 सेकंड तक ही एक टास्क पर रखना है। ऐसी ट्रेनिंग आपके ब्रेन को मिलती है शॉर्ट्स देखने से। एग्री करते हो मुझसे? कितने लोग एग्री करते हैं? भैया ये बात सही कह रहे हैं। शॉर्ट्स में होता क्या है, 30 सेकंड या 60 सेकंड आप हर एक शॉर्ट के बाद दूसरा शॉर्ट देखते हो। एक शॉर्ट आपने देखा, शॉर्ट वीडियो आपने देखी, तो उसके अंदर आपका माइंड अलग तरह से फंक्शन कर रहा है। उसके बाद में आपने तुरंत उसको चेंज कर दिया और अपने टास्क नंबर 2 पर स्विच किया, तो आपका ब्रेन अलग तरह से फंक्शन करने लग गया। एक वीडियो से आपको अलग फीलिंग आई थी,
दूसरी वीडियो से आपको अलग फीलिंग आ गई, तीसरी वीडियो से आपको अलग फीलिंग आ गई, तो हर 30 सेकंड या 60 सेकंड के बाद में आपकी फीलिंग का बदलने का जो सिलसिला है, आपके फीलिंग के जो बदलने का जो सिलसिला है वो होता रहेगा या नहीं, बताइए। हाँ हर होएगा। हर 30 सेकंड के बाद में आपकी फीलिंग चेंज होती रहेगी, हर एक शॉर्ट वीडियो के बाद में। तो ब्रेन को क्या सिग्नल मिलेगा, ब्रेन की क्या ट्रेनिंग होगी कि भैया आपके जीवन के लिए हर 30 सेकंड में बदलना ही महत्वपूर्ण है। वो अपने आप को 30 सेकंड फिक्स कर लेगा कि 30 सेकंड में ध्यान ध्यान का भटकना जरूरी है। हर 30 सेकंड में ध्यान का भटकना जरूरी है। ऐसी अ, ऐसा जो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी बात अपने ब्रेन को पहुंच जाएगी, ब्रेन अपने अंदर बिठा लेगा, इस बात को वो एज ए ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आप चाहकर भी अपने अटेंशन स्पान को नहीं बढ़ा पाएंगे। बोलिए, एग्री करते हैं? यस। तो भैया शॉर्ट वीडियो देखना तो कर दीजिए बिल्कुल बंद। अगर आपका मूड बिल्कुल ही खराब है तो आप कोई भी एक मूवी, सप्ताह में 2 से ज्यादा मूवी भी नहीं, सप्ताह में हद मार के 2 मूवी देख लो, बहुत है। मैं बताऊं अपना, बताऊं मैं अपना, मैं खुद आपको बता देता हूं कि मुझे कम से कम भी ना 4 से 5 महीने हो गए कोई भी मूवी देखे, कोई भी मूवी, किसी भी तरह की कोई भी मूवी देखे 4 से 5 महीने हो गए। सोचो मेरा मन नहीं करता क्या। योद्धा मूवी आई थी, और ऐसी, भाई एवेंजर्स मूवी का तो फैन था यार मैं। उसकी भी नई नई मूवीज आई है, कौन कौन सी आई है पता ही नहीं अब तो, कौन सी आई है मैं सारी, भाई मेरे पास कलेक्शन हुआ करते थे जितने भी आपके एवेंजर्स वाले हैं, सब कुछ पूरा एकदम मार्वल कलेक्शन था पूरा का पूरा। मैंने सबको उड़ा दिया। बोल भाई कोई भी चीज जरूरी नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए मेरी किताबें और मेरा काम, यही जरूरी है। अब एमसीयू अब बकवास हो चुका ना भाई, एंड गेम तक तो ठीक था, एंड गेम तक मेरे पास सारा कलेक्शन था। पहली मूवी कौन सी थी? पहली आयरन मैन फर्स्ट 2008 वाली, वहां से लेकर के एंड गेम तक मेरे पास सारी मूवीज थी। कैप्टन अमेरिका को देख लो आप, मार्वल मिस मार्वल देख लो, सब कुछ टोटल बिल्कुल हर एक चीज मेरे पास कलेक्शन था। और मैं देखता रहता था एकदम, हाँ मजा आता रहता था। फिर मुझे पता चला भाई कुलदीप तेरा भला नहीं होने वाला इन सब चीजों से, ये तुझे कुछ नहीं देगा। भाई देखने दो उनको, देखने दो। आपको देखनी है तो आप आईआईटी जाकर के देखना, यहाँ मत देखिए अभी। अभी तो बिल्कुल मतलब मैं तो कहता हूँ 2 को मारो गोली, आपको एक भी नहीं देखनी अभी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दो यार अपने आप को। अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट करने का मन कर ही रहा है तो थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी कर लो यार, कुछ कुछ पेंसिल पेपर लेके कुछ बनाने की कोशिश कर लो, कुछ गाना गा लो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, स्पॉटिफाई पे सर्च कर लो, ऐसे मतलब बूम म्यूजिक, बूमिंग क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना पॉडकास्ट। बूम पोस्ट बूस्टर, वो क्या बोलते हैं उसको, बताना एक बार। जो ऐसे धूम धड़ाके वाले जो गाने होते हैं, वो गाने लगा करके और एक बार डांस कर लो अच्छे से, खूब एकदम थका लो खुद को। खुद को थका लोगे तो फिर वो वाली वो बोर्डम नहीं आएगा। नेक्स्ट संडे सीएमआई का एग्जाम है भाई, टिप्स वगैरह कुछ नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। टिप्स पे मैं विश्वास करता ही नहीं। पॉप म्यूजिक वगैरह भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। मैं तो कहता हूँ आप थका लो खुद को, इतना थका लो कि बस उसके बाद में मन ना करे। हार्ड म्यूजिक लाइक कोई नहीं करता, बस डांस करने के लिए, डांस करने के लिए। मेरा कभी मन करता है डांस करने ना, मैं लगा कर भैया के। एक प्रॉब्लम और है, हाँ बताओ। माइंड को प्रेजेंट में कैसे रखा जाए, या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। भाई माइंड को प्रेजेंट में रखने के लिए हमें जो सबसे सबसे जो पहले 3 दिन होते हैं ना, पहले 3 दिन विपश्यना में, शुरू के 3 दिन, वो आप जो क्वेश्चन पूछा है वही बताया। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखना सिखाते हैं वहां पे।
माइंड को प्रेजेंट में रखना ही तो सबसे बड़ी बात है भैया, उसी को तो होश कहते हैं। ओशो होश होश कहते कहते खत्म हो गए। ओशो ने सारी बातें होश पर कही थी। होश यही तो है, माइंड को प्रेजेंट में रखना। जब माइंड प्रेजेंट में होगा तभी तो इफेक्टिव काम कर पाएगा ना। समझ पा रहे हो? यस। तो उसी के लिए तो हमें ट्रेनिंग करनी है। उसी के लिए तो बार 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 आपका माइंड भटकता है, भटकने दो, वापस से ले आओ। फिर से भटकता है, फिर से भटकने दो, वापस ले आओ। फिर से भटकता है, फिर वापस ले आओ, फिर से ले आओ, फिर से ले आओ। इस तरह से बार बार आप करते रहोगे तो उसका जो स्पैन है, टाइमिंग जो है भटकने की, वो बढ़ती जाएगी। फिर आपका एक बार 5 मिनट में भटका माइंड, फिर आपका 10 मिनट में भटका, फिर आधे घंटे में, फिर 1 घंटे में। फिर आपको भटकना धीरे 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 कम होता जाएगा, एकदम से आप नहीं कर पाओगे। देखो भैया, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरल सर्किट्स होते हैं। और वो न्यूरल सर्किट्स हेल्प करते हैं आपका आपका गुजारा सही से होता रहे। ठीक है, एक इस तरह से करके आपने 10th क्लास में वो पढ़ी होगी ना, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को भी याद नहीं है, ऐसे करके। है ना, पढ़ी होगी आपने, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो हाँ, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, एग्जैक्टली न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, ये न्यूरॉन्स क्रिएट भी होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही चीजें होती है। क्या क्या होती है, क्रिएट भी होती है और डिस्ट्रॉय भी होती है। क्रिएट कब होती है, जब हम एफर्ट लगा लगा कर कुछ काम करते हैं। मतलब आप पुशअप्स लगाओ, आज आप 2 पुशअप लगा पाओगे, 2 पुशअप लगाई, कल आप लगा पाओगे 4, परसों आप लगा पाओगे 6, उसके बाद में आप 8, उसके बाद में आप 10। इस तरह से आप पुशअप लगाते जाओगे तो आपकी जो क्या बोलते हैं, जो मसल सेल्स हैं, मसल्स मसल्स जो आपकी हैं, वो टूटेंगी। टूटने के बाद में वो बढ़ जाएंगी। पहले तो टूटती है, उसके बाद में जैसे एक मसल से दो, एक एक से दो बनी, दो बनने के बाद में इसको प्रोटीन मिला, इसको मिला, फिर वो फूल गई। फिर से ये टूटी, ये टूटी, फिर से इनको प्रोटीन मिला। इस तरह से जो बॉडी बिल्डर होते हैं, ऐसे ही तो होता है। वो पूरी साइंस समझते हैं इस चीज की। इसी तरह से अगर आप कुछ माइंड का काम कर रहे हो, आप कुछ दिमाग लगा रहे हो, आप एक क्वेश्चन में अटक गए, आप एक क्वेश्चन के अंदर अटक गए, आपको नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्या करें? अब लगा दो, जितना दिमाग हो सकता है लगा दो उसके अंदर। तो आपका जो एफर्ट करने की जो क्षमता है, वो क्षमता इंक्रीज हो जाएगी। आपकी जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। कौन सी एबिलिटी, एफर्ट करने की। एफर्ट करने की जो एबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन में आप ज्यादा एफर्ट कर पाओगे। कॉन्सेप्ट सीखना अलग चीज है, एफर्ट लगाना अलग चीज है। कॉन्सेप्ट सीखने में एफर्ट नहीं लगता है ना इतना। देखो, कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, मैं मान लो कोई क्लास ले रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें इतना एफर्ट नहीं लगेगा ना भैया। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे लगेगा एफर्ट, तब पता चलेगा एफर्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है नहीं आ रहा है, वापस से याद करने की कोशिश करोगे। इस तरह से फिर आपका माइंड एक ट्रेनिंग महसूस करेगा, एक ट्रेनिंग मिलेगी आपके माइंड को। ठीक है, ट्रेनिंग मिलेगी। उस ट्रेनिंग से ही आपका माइंड धीरे धीरे शार्प होता जाएगा और उस तरह से आप काम को बढ़ा पाओगे, अपने काम को। बोलिए, क्लियर है इतना? एकदम बढ़िया से। यस। कुछ ज्यादा लंबा सेशन हो गया यार, ये आप तो 1.5 घंटे का हो गया। बोलिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो सारा का सारा खेल जो है, वो हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग का है। ठीक है, समझ पा रहे हो एकदम बढ़िया से? यस।
यस यस, थैंक यू, एकदम समझ गया। सारा गेम जो है, पूरा गेम आदत का है। आदत, आदत का पूरा गेम है। आदत महान है। आप किसी नशेड़ी की शराब नहीं छुड़वा सकते कभी भी। उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम उसने मतलब पीने में बिता दिया। समझ रहे हो? शराब अगर छुड़वानी है तो हाँ। तो आप भी एक तरह से शराब पी रहे हो। कौन सी शराब पी रहे हो आप पी रहे हो बेहोशी की शराब। बेहोशी। बेहोशी अगर नहीं होती तो आप इस सेशन में नहीं रुकते। आपको आना ही नहीं था बेहोशी नहीं होती तो। आप होश में आओ और अपना सब कुछ, अपना टाइम वगैरह ये सब मैनेज करो, शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल अगर बिखर जाता है कोई बात नहीं, फीलिंग्स के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। गिल्ट और रिग्रेट में नहीं रहना है। फिर भी अगर परेशान कर रही है कोई चीजें तो आप मुझे डीएम कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है? सारा खेल शेड्यूल आदत। में स्टडी टाइमिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ाना रहेगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली एकदम भैया, से तो कोई अगर आदत नहीं लगती। एकदम से कोई आदत नहीं लगती और कोई आदत नहीं छूट सकती। आप अगर 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको 10 मिनट से शुरू करना पड़ेगा। 30 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। आप पहले का फर्स्ट वीक, आप 1 घंटा पढ़ने से शुरू कीजिए। सेकंड वीक आप 2 घंटा पढ़ने से शुरू कीजिए। थर्ड वीक आप 3 घंटा पढ़ने से शुरू कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ेगी। एकदम से आप महान नहीं बन जाओगे, एकदम से आप महान कभी नहीं बन सकते। और जो लोग दावा करते हैं कि एकदम से आप बन जाओगे, कोई आपको ऐसी बाबा जी की बूटी दे देगा, तो मैं उसको नहीं मानता कभी भी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं रखता, मैं प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ। चमत्कार जैसी चीज नहीं होती है इस दुनिया में कि आपको एक दिन में बहुत इंटेलिजेंट बना दे, एक दिन में सब कुछ आ जाए। भाई जो मैं आपको रियल सीक्वेंसेस टॉपिक पढ़ा पा रहा हूँ उसमें मैंने कितने अटेम्प्ट लिए हैं, कितनी बार फेल हुआ हूँ, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितनी बार मुझे खुद को समझ में नहीं आया, कितनी बार चैट जीपीटी भी गलत बता रहा था, कितनी बार कहीं इंटरनेट से भी नहीं मिला, फिर भी मैंने एफर्ट लगाए क्योंकि मुझे पढ़ाना था, मुझे क्लियर था। मैंने अपनी बीएससी की हिंदी मीडियम वाली बुक से हेल्प ली, मैंने अपने दोस्तों की हेल्प ली, लेकिन उनको भी नहीं आया। कई क्वेश्चंस तो अभी भी छूटे हुए हैं जो नहीं आ रहे। क्या करें उनके चक्कर में, पागल थोड़ी हो जाए। आगे बढ़ते रहो। तो भैया काम करना पड़ेगा, यस। है ना? लास्ट में एक मैसेज लेकर के जाओ अच्छा अच्छा सा। पढ़ना तो पड़ेगा, पड़ेगा ही कर देता हूँ इसको, मिट जाए यार। पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है? इसका ले लो स्क्रीनशॉट और लगा लो अपनी डीपी वीपी जो भी आप लगाना चाहते हो, जहां भी लगाना चाहते हो। देखो हिंदी सही लिखी है ना, हिंदी गलत हो तो फिर वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। अब ठीक है? पढ़ना तो पड़ेगा ही। बिठा लो दिमाग के अंदर अच्छे से, क्योंकि मैं भी साथ नहीं देने वाला अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। सीधी बात है। अपन यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहे, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे। ठीक है? और यहाँ पर भाई मिस हो गई, किसकी मिस हो गई भाई? क्लास मिस हो गई किसी की। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है यार, अभी डाल दूंगा, देख लेना रिकॉर्डिंग। ठीक है? यस। समझ गए बात को एकदम? और किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो मेरे से। अभी 1 महीने या 1.5 महीने के बाद में फिर से एक ऐसा सेशन ले लेंगे ताकि थोड़ा सा मिलता रहे कुछ कुछ। ठीक है? बाकी मेरे साथ में अगर कोई पैरेलल नहीं हो तो प्लीज पैरेलल हो जाना। ठीक है? फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपको। और टीसी तो 17 से स्टार्ट करेंगे,
17 से डीसी में जरूर पैरेलल लेना, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना हो, बताना हो, बताओ। बुक्स के प्रूफ्स में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बुक्स के जो प्रूफ्स होते हैं वो हार्ड लैंग्वेज में लिखे होते हैं, बहुत ही शॉर्ट एंड लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इसीलिए मैं सारे प्रूफ्स आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स भी मैं करवाता हूँ, आप आइए और क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। समझ गए भैया? भैया क्या, अच्छा इसमें भैया ऐड करना था, छोड़ो यार ऐसे ही, ठीक है। हाँ कर हाँ। दो, कर दो अभी सर, अभी ऐड भैया इसमें लास्ट में। ले भाई, अभी ठीक है भैया, ऐसे तो होता है भैया। अब अब तो सुनने में अच्छा लग रहा है थोड़ा। भैया नहीं यार, गलत है, भैया भैंस बन रही है तो भैंस, भैया कुछ अलग ही हो रहा है यार ये तो। हाँ भैया, ऊपर वाले नहीं आएंगे, ऊपर वाले नहीं आएंगे भाई, मेरी हिंदी को क्या हो गया यार मैथ्स के चक्कर में हिंदी गड़बड़ हो गई वो बीच वाला हटा दीजिए ना, काम हो जाएगा अपना। ये, अरे ये क्या हुआ, रुको रुको रुको, इसको हटा देता हूँ, इसको ऐसे ऐसे बना देता हूँ इसको। ये क्या हो गया भाई, दाया बाया। इसको हटा देता हूँ, अबे मिट जाए यार, बहुत लग कर रहा है। भैया, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं सब यार, समझ जाएंगे सब, हाँ पढ़ना तो यही पड़ेगा यही ही, होता है ये। ठीक है। गॉट इट? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, चमत्कार को काट दो, चमत्कार कुछ नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लो और खुद के स्क्रीन पर लगा लो, डीपी वीपी मत लगाना, लगा लो आपकी मर्जी है जहाँ पे लगाना चाहो, ऐसी जगह लगाओ कि आपको दिखता रहे कि भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास में, सिंपल, ठीक है। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट कि यार हो नहीं पा रहा, माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, और मतलब गर्लफ्रेंड परेशान करती है, आप बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता, कुछ भी पूछो। आप कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। भाई मैं पढ़ता हूँ, किताब लेके बैठ जाता हूँ और मैं पढ़ने लग जाता हूँ। मतलब कितने घंटे डेली लेबर करते हैं, मतलब भाई कैसे मैं ना शेड्यूल होता है आपका सही, मैं पढ़ने का? आपको सही बताऊं, मैं रहता हूँ ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर वाली फ्लोर पे, नीचे ही रहते हैं मेरे घर वाले सारे, मैं रहता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाले पूरे फ्लोर पे यहाँ पे 2 कमरे हैं, एक हॉल है, एक गेस्ट रूम है, पूरा मेरा ही है, ऐसे मान के चलो, यहाँ पे पूरा मेरा है, यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ पे एक कूलर रख रखा है मैंने और मैं अपना काम करता हूँ। नीचे मैं जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ नीचे, खाना खाने, पानी लेने के लिए, जग भर लाता हूँ पानी का, खाना खाने के लिए जाता हूँ, नहाने के लिए जाता हूँ, पानी पीने के लिए जाता हूँ, इसके अलावा मैं नीचे जाता ही नहीं, ठीक है। बाकी टाइम या तो अच्छा। मेरा यहीं पे सोने में होता है, सोने के अलावा मैं चाय चाय पीनी होती है मुझे, चाय बना करके तुरंत मैं ले आता हूँ अपना, ठीक है, कुछ खाना होता है वो ले आता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, मैं नीचे जाने का एक मतलब ही नहीं है, ऐसे मान लो। सारा दिन मैं बोलूँ, मैं आपको सही बोलूँ तो मेरे 14-15 से ऊपर घंटे जा रहे हैं पढ़ाई के, ऊपर ही जा रहे हैं। मैं इन डेप्थ रिसर्च, एक तरह से इन डेप्थ जा रहा हूँ इस चीज में, क्योंकि मैंने देखा है भाई टीआईएफआर का पेपर क्या आता है, देखा है मैंने। हाँ भाई सेल्फ इस बात, मोटिवेटेड है ना भैया। भाई सेल्फ मोटिवेटेड नहीं भाई, मैं ना अपनी कहानी आपको बताऊंगा तो फिर आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप आईआईटी में जाओ, जब मैं आपको अपनी कहानी बताऊं असली कहानी क्या थी, तभी के लिए सोच करके रखो, अभी तो यही रखो कि यार बस काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, दैट्स इट, दैट्स ओनली द थिंग, ठीक है। कई लोग अब वेट, अब वोट कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द टाइमिंग,
ठीक है, और मोटिवेशन के चक्कर में मत आना भाई, झूठा होता है। मोटिवेशन होता ही नहीं है, एग्जिस्ट देयर डज नॉट एग्जिस्ट मोटिवेशन। एक चीज और स्क्रीनशॉट ले लेना, कभी आप बहन में रहो। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, जो आप जिस चीज को आप मोटिवेशन बोलते हो वो झूठ है। मोटिवेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लगा दो। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? ऑफ द रिकॉर्डिंग पूछना है तो भी बता दो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके पूछ लो, बता, मतलब कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, करें फिर इस सेशन को एंड करें। मोटिवेशन डजंट एग्जिस्ट, यहाँ पे यस एंड नहीं यस। करते हैं, इसको एंड करते हैं यहाँ पर। पढ़ना तो पड़ेगा ही, ताकि मतलब यूट्यूब पे अपनी एंड स्क्रीन जो आए वो ऐसी दिखे। चमत्कार कुछ नहीं होता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया। ठीक है, गॉट इट। हम थंबनेल में लगा देंगे। थंबनेल तो मैं अलग से बना करके लगाऊंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, करें एंड करें, कुछ पूछना है तो बताओ भाई। ऑल गुड, देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। डू द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, डू द वर्क। जितना काम करोगे उतना कम है, ऐसे बोल करके काम करना। ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सबको।